हेलो सन्नाटो, क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया, मस्त, वेरी नाइस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये अपना फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग वर्क के बारे में चर्चा करेंगे मेनली। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर। ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए हैं इस चैनल पे, सन्नाटो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। तो लेट्स टॉक अबाउट वर्क। ठीक है, चलो भाई मुद्दे की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क क्या होता है। वर्क को हिंदी में कहा जाए तो कार्य है। क्या? कार्य। कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि वर्क करते हैं। सर हम होमवर्क करते हैं, सर हम क्लास वर्क करते हैं, ये हम काम करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं एक वर्क की तो कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है सर। जॉब पे बंदा जाता है, काम करता है। तुम घर पे पढ़ाई करते हो, काम करते हो। हर बंदा कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है। मजदूर मजदूरी कर रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। तो हम लोग उसी कार्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो वर्क की हम लोग बातें करें तो किस किस टाइप के वर्क हो सकते हैं? एग्जाम्पल, जॉब, होमवर्क, है ना, क्लास वर्क, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्क्स आए, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग, ये भी वर्क हो गया, है ना। सफाई करनी है, ये भी वर्क हो गया। घर की सफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो। हाँ कि ना यार? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई साहब मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने 5 मिनट पढ़ाया, मैंने कितना वर्क कर दिया? कितना वर्क कर दिया? क्या कोई बता सकता है? अगर मेरी जगह कोई और बंदा पढ़ाए, उसने 5 मिनट में कितना वर्क कर दिया? क्या कोई बता सकता है? मान लो मैं तुमसे पूछूं कि तो भाई साहब तुमने होमवर्क करा कि नहीं करा? करा। तुमने होमवर्क करा, अच्छा कितना होमवर्क करा? सर 3 पेज भर दिए। मतलब 3 पेज, तो पेज क्या यूनिट हो गई वर्क की? ना, बाद में पढ़ेंगे। वर्क की यूनिट जूल्स होती है। क्या होती है? जूल्स। जाउल नहीं होती सन्नाटा, जूल होती है। जूल, जाउल, जूल होती है, जूल, है ना। क्यों उसका नाम बर्बाद कर रहे हो साइंटिस्ट का? जूल होती है, जूल्स। ठीक। हां, मुद्दे की बात यह थी कि तुमने कितना वर्क करा, निकाल पाओगे? सर टफ है निकालना। ठीक है, तो यहां पे ना डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। एक वो कुछ वर्क जिनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मैं साहब मैंने पढ़ाया 5 मिनट में मैंने कितना वर्क कर दिया, कैलकुलेट कर पाना बहुत टफ है। एक कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फिजिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? उनको बोलते हैं साइंटिफिक वर्क, प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, उनको बोलते हैं साइंटिफिक वर्क। तो हम लोग जिस वर्क की चर्चा करेंगे आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, वो होगा साइंटिफिक वर्क, जिसको हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? There are different types of work. Different types of work. One are those which can be calculated. Which can be calculated कि इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ कि ना सन्नाटो? यस सर, बिल्कुल सही बात। एंड others can't be calculated. Can't be calculated कि जैसे तुमने कितना वर्क करा होमवर्क करके, वो तुम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वर्क होंगे जिनकी हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं साइंटिफिक वर्क। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक वर्क। यस, इसको बोलेंगे साइंटिफिक वर्क। SCI स्पेलिंग देख लेना, SCIENTIFIC आते हैं मेरे को। तो साइंटिफिक वर्क, हम लोग इस साइंटिफिक वर्क की चर्चा करेंगे जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं साइंटिफिक वर्क पे आता हूं सीधा। वर्क, साइंटिफिक वर्क है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इफ अ फोर्स is acting
is acting and a displacement of body occurs, and a displacement of body occurs in any direction other than perpendicular सिंबल डाल रहा हूं, perpendicular to force, work is done by the force. तो फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा. क्या लिखा? इफ अ फोर्स इज एक्टिंग एंड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी occurs in any direction other than perpendicular to force, work is done by the force. कहता है हिंदी में कि अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, उस केस में बॉडी पे फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा. ये कह रहा है. समझ में आई बात? लिख लो, छापो. अभी तो बहुत चर्चा करेंगे इसके बारे में. छापा यहां तक. मान लो एग्जांपल लेता हूं. ये एक बॉडी है, यहां पे मैंने एक फोर्स लगा दी. मान लो ये ब्लॉक राइट में कुछ एस डिस्प्लेस हो गया, तो कहा गया जो वर्क डन आएगा वो आएगा एफ इंटू एस. ये वर्क डन आ गया भाई साहब तुम्हारा. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया वर्क डन. इस केस में जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वहां पे तुम्हारा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया. इतनी बात चमकी सन्नाटो. पक्का. वेरी नाइस. छापो, मैं इसको मिटाता हूं. छाप दिया. चलो देखो इधर. मान लो कि कुछ ऐसा एग्जांपल है, अपने पास ये बॉडी है ना, ये बॉडी है. तुमने फोर्स ऐसे लगाई, ऐसे, ठीक है. मान लो बॉडी राइट में डिस्प्लेस हो, तुमने फोर्स लगाई थीटा के डिग्री पे, एंगल पे तुमने फोर्स लगा दी, बॉडी राइट को डिस्प्लेस होगी. एस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो बताओ इस केस में वर्क डन कितना होगा? क्या एफ इंटू एस होगा? अगर एफ इंटू एस होता तो भाई साहब इस केस और लास्ट केस में कोई फर्क नहीं है. फर्क तो है. अरे हां कि ना यार. तो फोर्स के यहां पे दो कंपोनेंट हो रहे हैं, सीधे सीधे ये बन गया एफ कॉस थीटा कंपोनेंट और ये बन गया एफ साइन थीटा कंपोनेंट. अगर तुम ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कॉस थीटा कंपोनेंट आ रहा है. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है. तो एफ कॉस थीटा के कारण वर्क डन हुआ और वो हुआ एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट. और अब पल्ले पड़ रहा है. वेरी नाइस, वेरी गुड. सर बात तो सही कह रहे हो. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा था, डिस्प्लेसमेंट एस था, तो वर्क डन हो गया एफ कॉस थीटा इंटू एस. क्या तुम्हें कॉस थीटा को देख के थोड़ी थोड़ी फील आ रही है? फील सर क्या फील आ रही है इससे? डॉट प्रोडक्ट. फोर्स तुम्हारा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर, बीच में कॉस, डॉट प्रोडक्ट. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. हा सर ज्ञान प्राप्ति हो गई आज तो. 90 डिग्री की बातचीत करते हैं. मैंने लिखवाया था ना कि तब वर्क डन होगा जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं आते, तब तक होगा. अगर परपेंडिकुलर आ गए तो क्या होगा? तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, वर्क डन आएगा 0. अच्छा, इसीलिए परपेंडिकुलर में वर्क डन नहीं होता. अरे समझ में आई बात? अगर एंगल थीटा 90 हो गया तो वर्क डन 0 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा. और आप घुसी दिमाग में. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार. ठीक है, तो ये भाई साहब वर्क डन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके सर, ये तो समझ में आ गया. अब डिफरेंट केसेस की चर्चा कर सकते हैं हम लोग. डिफरेंट केसेस कैसे हुए? केस फर्स्ट ले लो. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो वर्क डन कितना होगा? सर बहुत सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट में cos आता है. cos 90 0, वर्क डन आ गया 0. ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, इसके केसेस की चर्चा करते हैं. मान लो कि ये तुम्हारा ब्लॉक है, ग्राउंड पे पड़ा है और ये कुछ किसी फोर्स के कारण, मान लो ये एफ फोर्स के कारण राइट में डिस्प्लेस हो गया.
डिस्प्लेस हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया, डिस्प्लेस हो गया, अच्छा लगा। अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो mg लगता नीचे या वेट लगता नीचे और नॉर्मल लगता ऊपर। अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, सर ग्रेविटी लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच में 90 का एंगल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 0। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा। अरे समझ में आ रहा है ना। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल, सर नॉर्मल लग रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल बीच में 90, सर 0, कहानी समाप्त। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और केस लो सर, और केस लो, मजा आएगा। मान लो कि तुम एक रस्सी से पत्थर बांध रहे हो। क्या बांध रहे हो? पत्थर। और ऐसे तुम घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो पत्थर के ऊपर लग रहा है टेंशन। क्या लग रहा है? टेंशन। इस टेंशन का वक्त बताओ कितना होगा। तुम किसी भी जगह पे देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी, अगर तुम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को देखोगे, हमेशा हमेशा ऐसे होगा कि तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही आएंगे। हमेशा ऐसा होगा। छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट को देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही आएंगे। इस केस में वर्क डन बाय टेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। हाँ सर, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आज तो, मजा आ रहा है सर। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा? सन्नाटा, मजा आना चाहिए। फिजिक्स को ना रियल लाइफ से रिलेट करके देखा करो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्क डन बाय टेंशन आया 0, समझ में आई ना? पक्का देख लो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इस केस में वर्क डन 0 आता है भाई साहब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड केस की चर्चा करता हूं, कहां लिखूं, मिटा दूं इसको? ठीक, सेकंड केस की चर्चा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, तो भाई साहब कहानी खत्म, वर्क डन 0 हो गया। अरे जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन कहां से आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है यार, वर्क डन 0 आ गया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने यहां पे फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, तुमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था, तो फ्रिक्शन ने इसको चलने ही नहीं दिया, फ्रिक्शन लग गया लेफ्ट में, चल ही नहीं रहा ब्लॉक। वर्क डन बाय कैपिटल एफ कितना आया? सर 0। वर्क डन बाय फोर्स कितना आया? सर 0। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आया? सर 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया? सर 0। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो काहे का वर्क डन? कौन सी बातचीत। अरे समझ में आया ना? ऐसे लाखों केस हो सकते हैं यार, जहां पे बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो, बॉडी चल ना रही हो, डिस्प्लेसमेंट हो ना रहा हो, उस केस में तुम्हारा वर्क डन 0 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना यार? बिल्कुल सही बात सर, समझ में आ तो आ रहा है। ठीक है, थर्ड केस, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा इज अ क्यूट, थीटा बहुत क्यूट है, उस केस में क्या होगा? अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट हुआ तो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन इज पॉजिटिव। अरे हां कि ना यार? थीटा तुम्हारा एक्यूट, वर्क डन हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। एग्जाम्पल कर लो, बहुत बढ़िया मजेदार एग्जाम्पल, ये देखो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, एफ फोर्स इधर लगा दी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है, 0 एक्यूट होता है, अरे हां कि ना? वर्क डन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वर्क डन। बहुत सिंपल सिंपल कहानियां ले रहा हूं। तो यहां पे तुमने एफ फोर्स ऐसे लगा दी, ऐसे थीटा लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा राइट में हो गया। बड़े दिमाग से देखोगे तो थीटा एक्यूट नजर आएगा, थीटा एक्यूट नजर आएगा तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आई ना बात? अरे इसमें क्या दिमाग लगाना है यार, ये तो दिख ही रहा है सर, एक्यूट पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा, इसमें कौन सी लंबी कहानी है? सही बात, बच्चे बड़े होशियार होते हैं, बच्चे बड़े समझदार होते हैं। तो फोर्थ केस, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज जब थीटा 180 से कम और 90 से ज्यादा, उस केस में वर्क डन आएगा नेगेटिव, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव होता है, पता ही होगा ना, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा सर, मैथ की ज्ञान प्राप्ति भी आज ही हुई। सन्नाटे कहीं के। थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, वर्क डन आया नेगेटिव। एग्जांपल सर बहुत सिंपल है,
मान लो कि तुमने ऐसे फोर्स लगा दी F1, ऐसे फोर्स लगा दी F2 और बॉडी राइट में डिस्प्लेस हो गई। मान लो F1 बहुत बड़ी थी, बॉडी राइट में डिस्प्लेस हो गई, तो F2 और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। अरे हां कि ना? तो वर्क डन बाय F2 इज नेगेटिव। क्या मैं सही कह रहा हूं? लग तो मुझे भी सही लग रहा है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? वर्क डन बाय F2 क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, F1 का वर्क डन क्या आएगा? F1 डिस्प्लेसमेंट एक्यूट, ओहो पॉजिटिव आएगा ये तो। अरे हाँ कि ना सन्नाटो? समझ में आया? 4 केस, पहले 2 केस वर्क डन 0 वाले, थर्ड केस एक्यूट एंगल वर्क डन पॉजिटिव, फोर्थ केस ऑब्ट्यूज एंगल वर्क डन इज नेगेटिव। समझ में आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा, गुजरा है। वेरी गुड। बहुत सिंपल कहानी है ना, ऐसी कोई तोप बात तो कर नहीं रहा हूं। मैंने कौन सा यहां पे रॉकेट चला दिया कि रॉकेट के इंजन में ये इक्वेशन बनी, ये आग निकली, हो गया। ऐसी कोई बात तो मैंने करी नहीं कि तुम्हारे समझ ना आ रही हो। सिंपल बातें 9वीं क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। सन्नाटो 9वीं क्लास में पढ़ाई है सर? 9वीं तो हमें याद ही नहीं है। थप्पड़ बड़ा कहां गए, मिटा दूं? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, तुमने बस ये बताना वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। देखना मेरे एग्जांपल है ना। ओहो चलो भाई, मान लो कि अपने पास ये है एक ब्लॉक, ठीक है। यहां पे मैंने लगा दी एक F1, बहुत बढ़िया। एक मैंने लगा दी F2, आहा मजा आ गया। कहा गया कि यहां पे फ्रिक्शन दे रखा है 0 और F1 इज ग्रेटर देन F2। ओह तो बताओ वर्क डन F1 का, वर्क डन F2 का, वर्क डन नॉर्मल का, वर्क डन ग्रेविटी का, क्या आएंगे? सर सिंपल दिख रहा है, F1 F2 से बड़ा है, यह ब्लॉक राइट में जाएगा डिस्प्लेस होके। F1 के लिए एंगल है 0, सर इसका वर्क डन आएगा पॉजिटिव। F2 के लिए एंगल है 180, सर इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव। cos 180 -1 होता है। सर नॉर्मल तो ऐसे लगेगी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, एंगल 90 डिग्री है, इसका वर्क डन 0 आएगा। सर ग्रेविटी ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इसका एंगल 90 है, वर्क डन आएगा 0। सर ये तो बहुत ही चामू क्वेश्चन दे दिया था आपने। हाँ मुझे भी लग रहा है बहुत चामू हो गया यार ये तो। हाँ थोड़ा अच्छा लेवल का देते हैं, मजा आना चाहिए है ना। लाइन टेढ़ी हो गई, हो जाने दो, अपने कौन सा लाइन से तीर चलाने हैं। इंक्लाइन, सर थोड़ा डर सा लग रहा है। मान लो कि अपना ब्लॉक F फोर्स लगा के हमने ऊपर पहुंचा दिया A से लेके B तक। अच्छा मान लो फ्रिक्शन भी था, देयर वॉज फ्रिक्शन। जैसे ही तुम A से B गए, बताओ वर्क डन बाय कैपिटल F, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, पॉजिटिव नेगेटिव 0 वगैरह 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 बताओ। देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और कैपिटल F सेम डायरेक्शन में, अरे 0 डिग्री का एंगल पॉजिटिव। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। ब्लॉक ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ही बना दो यार, नहीं तो कहीं तोते ना उड़ जाएं कहीं के। F इधर, वेट इधर और नॉर्मल इधर। अरे हाँ कि ना यार? ऐसे ही होगा ना। फ्रिक्शन का वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, फ्रिक्शन नीचे, 180 नेगेटिव। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर लग तो रहा है कि दिख रहा है पर दिख नहीं रहा है। सन्नाटो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फ्रिक्शन नीचे, 180 -1 नेगेटिव। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, आधी जनता 0 बोल गई, इसका ग्रेविटी का 0 बोल गई। थप्पड़ मारूंगा घर पे आके, देख लो कूट के जाऊंगा मैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा 0 नहीं होता। अरे हमेशा 0 नहीं होता भाई साहब। ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 नहीं है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज नेगेटिव आएगा। हाँ सर ज्ञान की प्राप्ति हो गई इस क्वेश्चन में तो।
मजा आया ना इस क्वेश्चन में? पक्का? वेरी गुड, वेरी नाइस। और दो, ठीक है, देखते हैं, मिटा दूं इसको। देखो इधर, मान लो कि हमारे पास एक है ब्लॉक, हम लोग ला रहे हैं एक टेंशन, ब्लॉक ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? ऊपर। तो बताओ वर्क डन बाय टेंशन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। सिंपल सा, कोई बड़ी तोप चीज नहीं है सर। टेंशन लग रही है सर ऊपर, ग्रेविटी लग रही है सर नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ग्रेविटी का नेगेटिव आएगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में आया सन्नाटो? पक्का? देख लो, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि अपने पास वही इंक्लाइन एक ब्लॉक यहां से छोड़ दिया और नीचे आ रहा है खुद ब खुद ए से बी। फ्रिक्शन है, तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। हा, मजा आएगा। फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है ना यार, नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। हाँ कि ना यार? नॉर्मल लग रहा होगा कुछ ऐसे, ग्रेविटी लग रही होगी कुछ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ ऐसे। देखो, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल नेगेटिव, मतलब 180 नेगेटिव आएगा वक्त। चमका? अरे चमका, हाँ सर चमका, अब तो चमक गया। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90, वक्डन 0। ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है एक्यूट, वक्डन पॉजिटिव। अरे समझ में आ गया होगा यार। अब तो कितने क्वेश्चन करवा दिए, ऐसे 4-5 और दे दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? दिमाग में घुसना चाहिए, वो एक बार में घुस जाता है। सर हमारे तो अभी भी नहीं घुसा। समझ में आ गई ना बात? वक्डन निकाल लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव 0 वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, शानदार। मिटा दूं इसको। चलो अब एक और चीज पढ़ते हैं। मान लो कि एक फोर्स के बजाय बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही हो। वैसे तो यहां पे भी बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही थी। उस केस में हम लोग वर्क डन की चर्चा करेंगे कैसे, उस पर चर्चा करता हूं ना। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो वर्क डन कैसे निकालोगे भाई साहब? कई बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया, सर कहते हैं नेट फोर्स से निकाल लेंगे। देखते हैं भाई, देखते हैं। तुमने कहा वर्क डन टोटल इज इक्वल टू एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे ही बोला ना तुमने? अरे हाँ कि ना यार? देखते हैं। क्या मैं नेट फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ही एफ नेट इज इक्वल टू, मान लो बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं, मैं वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकता हूं टोटल सारी फोर्सेस को, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड सो ऑन। अरे हाँ कि ना यार? पुट करो इसको। सो वर्क डन इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन डॉट S वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? कॉम्यूटेटिव एडिटिव, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, मैथ वालों को पता होगा। इसको कर दो, ये बन जाएगा ब्रैकेट ओपन, तो F1 डॉट S प्लस F2 डॉट S प्लस F3 डॉट S प्लस इज इक्वल, अरे ये क्या है? ये तो वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स है, ये वर्क डन बाय सेकंड फोर्स है, ये वर्क डन बाय थर्ड फोर्स है। इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। हाँ, ये बन गया तुम्हारा टोटल वर्क डन। समझ में आया? अरे ज्ञान प्राप्ति हो रही है। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। इसका मतलब वी कैन राइट दैट टोटल वर्क डन is sum of individual work done by all the forces। अगर मैं पहली फोर्स का वर्क डन निकालूं, फिर दूसरी का निकालूं, फिर तीसरी का निकालूं, फिर चौथी का निकालूं, सारे वर्क डन को ऐड कर दूं, मुझे नेट वर्क डन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? देख लो,
ऑलराइट, वेरी गुड, मजा आया, शानदार। अभी क्वेश्चंस करवाता हूं, है ना, एप्लीकेशन करते हैं, वर्क डन निकालना सीखेंगे, कितना आएगा, कैसे है, कौन सी यूनिट में आएगा, सब सीखते हैं। बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, वर्क डन की यूनिट्स। चलो यूनिट्स लिखो। ऐसे यूनिट होती है जूल, जाउल नहीं होती सन्नाटो, जूल होती है ना। थोड़े थोड़े मतलब पढ़े लिखे बनो, जाउल। अरे गरीब हो गया, जूल बोलो, जूल। पढ़े लिखे लोग हो तो, बेचारे साइंटिस्ट का बढ़िया सा नाम रखा उसकी मम्मी ने, जूल बेटा कैसे हो, मम्मी बुलाती थी। ऐसे सोचो, जाउल बेटा कैसे हो, गरीब लोग। जूल होता है जूल। वर्क डन की ऐसे यूनिट इज जूल। वैसे बहुत सारी और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। वो डिफरेंट यूनिट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि वर्क की, वैसे अर्ग वगैरह भी वर्क में आ ही जाता है, वैसे वो एनर्जी में हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन की ऐसे यूनिट इज जूल्स। क्या होती है, जूल्स। डायमेंशन क्या होगी सन्नाटो, डायमेंशन, सर डायमेंशन आपने निकाल के दिखाई थी, ml² t-2। बहुत सिंपल है। अरे हाँ कि ना यार, सर बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं अबाउट द वर्क डन। वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के बारे में ज्ञान प्राप्ति करेंगे। मिटा दूं इसको, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, वर्क करने के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट तो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या कुछ वक्त देना पड़ेगा? अरे कुछ टाइम दोगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर तुम टाइम ही नहीं दोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? तुम 1 बजे से लेके 1 बजे तक कितना चले, 0। अरे सन्नाटो, वक्त तो दो चलने के लिए। अरे हाँ कि ना यार, फॉर डिस्प्लेसमेंट यू नीड टाइम। बिल्कुल सही बात सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम चाहिए तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन के लिए भी टाइम चाहिए। अरे हाँ कि ना यार, फॉर वर्क, या फिर कह सकते हैं वर्क इज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल। फॉर अ टाइम इंटरवल, वर्क के लिए कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होना चाहिए, तभी वो डिफाइन होगा, तभी वो डिफाइन होगा। There is no term like instantaneous work। इंस्टेंटेनियस, यार इसके स्पेलिंग में ना मुझे डाउट सा ही रहता है। इंस्टेंटेनियस वर्क, हाँ सही लिखा। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नामक कोई चीज होती है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो सकता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नामक कोई चीज नहीं होती, क्योंकि तुम्हें डिस्प्लेस होने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए। अगर तुम्हें वक्त नहीं देंगे, तुम डिस्प्लेसमेंट कैसे दोगे? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दोगे तो वर्क डन कैसे दोगे? सो फॉर वर्क डन वी नीड सम टाइम इंटरवल। सो वर्क इज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल। देयर इज नो टर्म सच एज इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क की कोई चर्चा नहीं होती, मतलब ही नहीं है यार इस बात का। समझ में आई बात? पक्का, वेरी नाइस। सेकंड पॉइंट, जब हमने वर्क डन डिफाइन करा, हमने कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में आया? वो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में आया, 2 दिन में आया, 2 साल में आया? क्या इसके ऊपर कोई चर्चा हुई? ना सर, इसकी तो कोई चर्चा हुई ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारा वर्क डन कितने टाइम इंटरवल के लिए है, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका तो रोल ही नहीं है यार। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट। कि जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो कितने वक्त में हुई, इससे कोई लेने देना नहीं है वर्क को। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट्स, इसलिए तो इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है यार। जिसका नाम ही इंपॉर्टेंट है वो तो हो गई इंपॉर्टेंट। इसमें तो क्या ही बड़ी बात थी। चुके, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। मैं कह रहा हूं कि वर्क डन अपना डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वो डिस्प्लेसमेंट कैसे आई?
कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन से आई, या एक्सलरेट होके आई, या ऐसे 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 घूम के आई, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। अपना तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है यार। डिस्प्लेसमेंट, तुम चल के जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, एक्सलरेट होके जा रहे हो, उससे क्या ही मतलब? हाँ कि ना? मतलब सर, मतलब तो बहुत कर रहे हो। वर्क इज इंडिपेंडेंट, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। जो भी तुमने मोशन का टाइप लिया, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हो, चाहे वो एक्सलेरेशन वाला हो, चाहे वेरिएबल एक्सलेरेशन वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। समझ में आई बात? पक्का देख लो सन्नाटा। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिजल्ट ऑफ वर्क डन। हाँ, इस पे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूं। मैं एक वर्क कर रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो कि मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, तुम देखोगे कि आधे घंटे बाद मैं यहीं खड़ा हूंगा, मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। अगर मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने कोई वर्क डन नहीं करा, मेरी एनर्जी नहीं खत्म हुई, मैंने रोटियां नहीं खाई। हाँ, मेरी एनर्जी खत्म हुई, मैंने वर्क डन करा, मैंने मेहनत करी, है ना। अच्छा, फिर वो उस पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, फिर इसका मतलब क्या मेरा वर्क डन जीरो आ गया? नहीं सन्नाटो, मेरा वर्क डन ना साइंटिफिक नहीं है। मतलब मेरा वर्क डन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ऐसे, इस फॉर्मुलेट में नहीं आएगा मेरा वर्क डन। मेरा वर्क डन इंटरनल है, मसल्स का वर्क डन है, मेरी बॉडी का वर्क डन है, ये ऐसे कैलकुलेट नहीं हो पाता। इट इज नॉट साइंटिफिक वर्क। समझ में आ रही है बात? हम लोग साइंटिफिक वर्क की चर्चा कर रहे हैं, ये जो वर्क डन है इंटरनल वर्क डन, इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो जो मेरा वर्क डन है, मैं जो वर्क कर रहा हूं, इसका मुझे क्या मिलता है? जैसे मैं ये तुम्हें लेक्चर फ्री में देता हूं, इसका मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, छुनछुना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, इसका कोई पैसे नहीं मिलते इसके समय। इसका मुझे क्या मिलता है? मुझे प्यार मिलता है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, मेरे लेक्चर्स देखकर किसी का भला हो रहा है। फ्यू पीपल आर स्टडिंग, कोई तैयारी कर रहा है, कोई समझ रहा है, मेरे लेक्चर्स का कोई फायदा हो रहा है, उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो मेरा रिजल्ट है। और जो मैं वैसे मान लो कि मैं जॉब करता हूं या मैं क्लासेस लेता हूं ऑनलाइन, वो मैं पढ़ाता हूं, वो जो वर्क करता हूं, उसका रिजल्ट क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है? पैसा। उसका रिजल्ट पैसा है। मैंने जो क्लासेस ली वगैरह, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ली या ऑफलाइन क्लासेस ली, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, उसका रिजल्ट क्या है? पैसा। उसका रिजल्ट पैसा है। इस वर्क डन का क्या रिजल्ट है? इस वर्क डन से बॉडी पे क्या असर होगा? इससे बॉडी क्या गेन करेगी? इससे बॉडी गेन करेगी काइनेटिक एनर्जी। द रिजल्ट ऑफ वर्क डन इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो बॉडी होगी उस पे कोई वर्क डन होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी का गेन करेगी, ये उसका रिजल्ट है, वर्क का ये रिजल्ट है। समझ में आई बात? ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ, असलियत में वर्क करता कौन है? सर फोर्स वर्क डन करती है? नहीं सन्नाटो, वर्क डन वो करता है जो फोर्स लगाता है। हो सकता है वो फोर्स कोई बंदा लगाए, हो सकता है कोई कुत्ता लगाए, हो सकता है कोई भैंस लगाए, हो सकता है कोई मशीन लगाए। जो सोर्स है ना फोर्स का, असलियत में वो वर्क डन करती है। जब भी तुम वर्क कर रहे हो, क्या तुम कुछ एनर्जी दे रहे हो? क्या तुम अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो? अरे एनर्जी खत्म तभी करोगे ना अगर तुम्हारे पास एनर्जी होगी। और तुम कौन हो? तुम या तो कोई बंदा हो सकते हो, या कोई जानवर हो सकते हो, या कोई मशीन हो सकते हो। हाँ कि ना? बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ फोर्स। जिसने फोर्स लगाई वो वर्क करेगा, वो आगे एनर्जी इंपार्ट करेगा। समझ में आए? सो दीज आर क्वाइट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वर्क डन। ये छाप दो, इसके बाद में क्वेश्चन शुरू करता हूं। छाप दिए? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो, चौमू क्वेश्चन शुरू कर देता हूं। मान लो कि ये मेरे पास एक ब्लॉक 10 किलो का, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन। मान लो कि ये कुछ इधर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स।
सर वर्क डन बाय फोर्स डॉट प्रोडक्ट एंगल 0 डिग्री है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। सर ये आ गया 50 जूल। जाउल बोला अभी भी कई सन्नाटों ने, थप्पड़ मारूंगा घर पे आके। जाउल नहीं बोलना, जूल बोलना। जाउल 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 लगे रहते हैं। 50 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोर्स हमने थोड़ी टेढ़ी लगा दी, 100 न्यूटन की, एंगल दे दिया 37 डिग्री। हा, इसके कारण ब्लॉक 2 मीटर आगे चला गया। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। सर वर्क डन क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 37। सर कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आ गया 160 जूल्स। आ गया वर्क डन, बहुत बढ़िया, शानदार। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, मजा नहीं आ रहा, लो एक लेवल और ऊपर। यहां पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, तुमने फोर्स लगा दी 30 न्यूटन। तुम्हारा ब्लॉक है 10 किलो का। फाइंड द वर्क डन बाय कैपिटल एफ एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय कैपिटल एफ एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला जल्दी, सुपर फास्ट। सर देखो कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ले लो। अब बता दो। ऑल राइट, देखो ध्यान से। फोर्स लगा दी 30 न्यूटन। नॉर्मल लग रहा है 100 न्यूटन के आसपास, क्योंकि इसका वेट 100 न्यूटन है ना, ये नॉर्मल हो गया 100 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? सर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू एन, सर 20 न्यूटन। अच्छा रिक्वायरमेंट कितने की है? 30 की है, कितना 20, तो सारे का सारा लगेगा सर। और ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है 10 मीटर। सर वर्क डन बाय कैपिटल एफ बहुत आसान है सर, वो आ गया 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है नेगेटिव, -20 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -200 जूल। अरे समझ में आया ना? पक्का? ठीक है, छापो, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि वी आर हैविंग एन इंक्लाइन का एंगल दे रखा है 53 डिग्री। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शानदार। यहां पे एक ब्लॉक है, मान लो 10 किलो। तुमने एक फोर्स लगा दी, कितनी लगाई 100 न्यूटन लगाई। ठीक है, मान लो कि ये फोर्स ऐसे लग रही थी। ठीक है भाई, लगने दो। पूछा फाइंड वर्क डन बाय कैपिटल एफ एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में वर्क डन बताओ। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0। हा, मजा आया सर। इसमें ना थोड़ा सा एनएलएम भी आ गया। देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो हमें ये तो पता है कि जो ब्लॉक चलेगा ना, ये अलोंग द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देख लेते हैं। ये जो तुम्हारी फोर्स दे दी, ये दे दी 100 न्यूटन। अलोंग द इंक्लाइन इधर को लग दी है mg sin थीटा। mg इसका 100 है, sin 53 4/5 होता है। 100 इंटू 4/5 आया 80। अरे हाँ कि ना यार, 80 आ गया सर। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा तो आ गया। 80 न्यूटन आ गया सर। सर दिख रहा है ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर है नेट फोर्स। तो एक्सेशन कितना होगा? एक्सेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स ऊपर की ओर डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सर वर्क डन के लिए अपने को चाहिए डिस्प्लेसमेंट। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। सर u तो 0 दे रखा है, 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। सर 4 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब इस 4 मीटर में वर्क डन बाय कैपिटल एफ तो निकालना बहुत आसान है। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर कैपिटल एफ। कैपिटल एफ कितनी? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना? 4। एंगल 0 है तो 400 जूल आ गया। पर लेकिन कई सन्नाटे पता क्या करते हैं, वो वर्क डन बाय कैपिटल एफ में नेट फोर्स घुसा देते हैं। सर नेट फोर्स तो 20 थी ना, तो 20 इंटू 4 80 करो। सन्नाटो, यहां पे कैपिटल एफ का वर्क डन पूछा है, वो तो 100 थी और डिस्प्लेसमेंट 4 है।
तो 100 इंटू 4 ही तो आएगा कैपिटल एफ। ध्यान रखना इस बात का। नेट फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा, कैपिटल एफ का पूछा है। आगे क्या पूछा? आगे पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी। हा सर ये तो बड़ी खतरनाक चीज सी है। सर ग्रेविटी लग रही है इधर, सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। देखो इनके बीच का एंगल आएगा ये 53, ये 90, इनके बीच का एंगल आ गया 143 डिग्री। यही आया ना? अरे यही आया ना? हाँ सर आया तो यही है। बिल्कुल सर बात तो सही कह रहे हो आप, यही आया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा जाएगा फोर्स, ग्रेविटी लग गई mg यानी कि 100, इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 4, इंटू साइन, सर साइन थोड़ी ना, कॉस आता है डॉट प्रोडक्ट में, 143 डिग्री। अब कॉस 143 क्या होगा? ये होगा माइनस कॉस 37। थोड़ा सा मैथ हुआ, ये तुम्हें आना चाहिए। माइनस कॉस 37, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सर क्या ज्ञान की बातें बन रहे हो? अरे मैथ है यार। अरे सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, नहीं आता? हाँ आता होगा। तो ये 400 इंटू माइनस 4/5 कितना है? कितना है? कितना आया? ये 5, ये 80, ये माइनस 320 जूल। ओ हो माइनस 320 जूल। समझ में आया ना? पक्का? अच्छा वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा 0। हाँ कि ना यार? अच्छा इसमें ज्ञान की बात बताता हूं तुम्हें। ये वर्क डन बाय कैपिटल एफ आया, ये वर्क डन बाय अपना किस ग्रेविटी आया, ठीक है। और कौन कौन सी फोर्स लग रही थी इसके ऊपर? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सर। एक लग रही थी कैपिटल एफ, एक लग रही थी नॉर्मल, एक लग रही थी ग्रेविटी। तीनों फोर्स के वर्क डन को ऐड कर दो, तीनों फोर्स के वर्क डन को ऐड कर दो। वर्क डन बाय कैपिटल एफ 400, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस 320, वर्क डन बाय नॉर्मल 0। तीनों को ऐड करा 80 आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि? ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना आ गया? 80 80 80 80 80। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू 80 जूल। ये आया? अरे हाँ कि ना? सारे वर्क डन को ऐड कर दिया ना यार। मैंने पढ़ाया था ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय मेनी फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस, W1 प्लस W2 प्लस W3, नेट वर्क डन 80 जूल। अच्छा वो हमने ये भी पढ़ा था कि इट इज इक्वल टू वर्क डन, इट इज इक्वल टू एफ नेट डॉट एस। ये भी तो पढ़ा था ना हमने कि यही होता है, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू एफ नेट डॉट एस होता है। ये भी पढ़ा था हमने। हाँ सर। सो नेट फोर्स अपनी इधर को आई थी 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इधर को था 4 मीटर। देखो देखो देखो, एफ नेट डॉट एस करने से भी 80 जूल आया। हो गया प्रूव भाई साहब। W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू एफ नेट डॉट एस। हो गया प्रूव। सारी फोर्स का वर्क डन निकाला मैंने इंडिविजुअली, उनको एड अप करा, नेट वर्क डन निकाला, और मैंने वो नेट वर्क डन नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से देखा, सेम आया। प्रूफ हो गया उसका। अरे बात समझ में आई कोई? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। मिटा दूं इसको? एक और मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि फोर्स अपना वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपना वेक्टर क्वांटिटी है। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में भी तो दे सकते हैं। सर उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो लिखो वर्क डन by using components, by using components। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एफ वेक्टर लिखना बहुत आसान है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हाँ कि ना यार? डिस्प्लेसमेंट सर बहुत आसान है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब कर दो इनका डॉट प्रोडक्ट। गधे को गधे से मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू एक्स, घोड़े को घोड़े से मल्टीप्लाई एफ वाई इंटू वाई, प्लस हाथी को हाथी से मल्टीप्लाई एफ जेड इंटू जेड। हो गया वर्क डन। एग्जाम्पल कराऊं? ले 4वां एग्जाम्पल। अपने पास फोर्स दे रखी है 2 आई कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो बताओ वर्क डन कितना आया। डॉट प्रोडक्ट करना है, गधे हो गधे से मल्टीप्लाई -2, घोड़े हो घोड़े से -6, हाथी को हाथी से +4। कितना आ गया ये? -4 जूल्स। लो हो गया वेक्टर फॉर्म है वर्क डन। समझ में आया सन्नाटो? पक्का देख लो। ओके वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आई सर बात। अच्छा पर जरूरी है क्या फोर्स कांस्टेंट दे रखा हो? जरूरी है क्या सर? कोई जरूरी नहीं है, फोर्स तो वेरिएबल भी हो सकता है। उस केस में क्या करेंगे तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। इतनी तो अपने को ज्ञान प्राप्ति हो गई होगी कि अगर फोर्स वेरिएबल है उसका वर्क डन निकालना है। वेरिएबल चीजें इंटीग्रेशन, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds। छोटे से वर्क डन निकालो फॉर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वो छोटे 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 वर्क डन को ऐड करो, टोटल वर्क डन मिलेगा। अब कैसे सर चर्चा करते हैं। मान लो कि अपने को फोर्स दे रखा है F वेक्टर इज इक्वल टू x² i कैप प्लस y j कैप प्लस z/2 k कैप। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब पोजीशन चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, पोजीशन चेंज होते ही फोर्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करती है। सर ये तो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है तो हम लोग छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन x, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन y, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन z। हाँ अरे हाँ कि ना यार, बात तो सर समझ में आया। मान लो कि अपने से पूछा है फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0,0,1 टू 1,2,3। ये पूछ रखा है अपने को कि मुझे डिस्प्लेस करना है बॉडी को, ये फोर्स लगा के वर्क डन बताओ। तो मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, गधे को गधे से मल्टीप्लाई x² dx प्लस y dy प्लस z/2 dz। इंटीग्रेशन का साइन लगा लो ऐसे। फिर उसके बाद लगानी है लिमिट्स। लिमिट्स यहां पे दे रखी है, x की 0 से 1, ओके 0 से 1, y की 0 से 2, 0 से 2, z की 1 से 3, ओके 1 से 3। सही बात है। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3, लिमिट्स 0 से लेके 1 तक। y का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट्स 0 से लेके 2 तक। z/2 का इंटीग्रेशन z²/4, देख लेना यही आएगा सन्नाटो, 1 से लेके 3 तक। सॉल्व करें कहां करें, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये आएगा। इसमें पहले 1 पुट करा जाएगा, 1 माइनस 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस इसमें पहले 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस पहले इसमें 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 4। क्या बनेगा 1/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 13/3 जूल्स। यही बना क्या? यही बना। हाँ यही बना। हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल डिट्टो प्रोसीजर यही फॉलो करना है। इंटीग्रेशन करना है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेना है, फिर लिमिट लगानी है कि कहां से कहां जा रहे हो, एक्स में कहां जा रहे हो, वाई में कहां जा रहे हो, जेड में कहां जा रहे हो, निकाल दो, कहानी खत्म हो गई। अरे सन्नाटो समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। एक लास्ट सेगमेंट इसका है ना, लास्ट सेगमेंट लेता हूं, मिटा दो इसे। कई बार ना अपने को इक्वेशंस वगैरह या वैल्यूज वगैरह देने की बजाय वो ग्राफ्स दे देते हैं, ग्राफ्स। तो वर्क डन ग्राफ में कैसे निकला जाएगा उसकी चर्चा करते हैं बाय ग्राफ्स। मान लो कि अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कुछ ग्राफ दे दिया यार, और पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन S1 से लेके S2 तक क्या वर्क डन आएगा।
अगर हमने पढ़ रखा है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ds, तो अपने को ये देख के समझ में आ रहा है यार एफ और ds मल्टीप्लाई कुछ एरिया की बात हो रही है, पहले भी कर चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग एरिया की बातें कर चुके हैं, हाँ कि ना। तो यहां से जो वर्क डन आएगा दैट विल बी एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट। सो एरिया अंडर force displacement graph will give us work done। तो एरिया से अपने पास वर्क डन आएगा। ग्राफिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया आएगा ग्राफ का वो अपने को वर्क डन देगा। इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कहानी चमक जाएगी। बहुत बढ़िया सर, ये लो, चलो सीधा डायरेक्ट बढ़िया ही कर लेते हैं। F और S, डिस्प्लेसमेंट 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, फोर्स 10 न्यूटन, -10 न्यूटन। तो क्वेश्चन का पार्ट ए फाइंड टोटल वर्क डन, पार्ट बी फाइंड द वर्क डन फ्रॉम S इज इक्वल टू 2 टू S इज इक्वल टू 4 मीटर। चलो अभी करो। टोटल वर्क डन के लिए टोटल एरिया निकालो। ये वाला टोटल एरिया कितना आएगा निकालना पड़ेगा। ओहो, 3 पार्ट कर लो इसके। एक तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कुछ रेक्टेंगल जैसा, ये रेक्टेंगल, इसका एरिया हो गया 20। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 10। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया -10। टोटल एरिया कितना आ गया 20, तो 20 जूल्स। कहानी खत्म। 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक कितने 10 जूल्स, 10 जूल्स। कहानी खत्म। आहा, यूनिट ऐसा ही थी, न्यूटन था, सेकंड था, ऐसा ही थी, इसलिए जूल में लिखा। अगर कुछ और होती तो कन्वर्ट कर लेते। अरे समझ में आया। चौमो क्वेश्चन। तो ये थी सारी कहानी वर्क की। बहुत सारी डिफरेंट चीजें सीखी हमने वर्क के बारे में। डॉट प्रोडक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आई ना बातें? ओके, वेरी गुड। तो नीचे सन्नाटो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट देख लो और करो असाइनमेंट को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जीज की चर्चा करेंगे। एनर्जी क्या होती है, कैसे निकलती है, कौन सी यूनिट्स होती हैं, कौन से टाइप की एनर्जी होती है, उन सब की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये आज की अपनी वर्क डन की सारी ज्ञान प्राप्ति। ओके, तो नए सन्नाटे सब्सक्राइब का बटन दबा के जाएं, घंटी बजा के जाएं। तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा।